जहां जनता की सुरक्षा का वादा किया जाता है, उसी थाने की चारदीवारी के अंदर लाठियों की गूंज सुनाई दी। बत्ती गुल हुई, अंधेरा छाया और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे गाजीपुर समेत उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। आरोप ऐसे लग रहे हैं कि दिव्यांग भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय जमीन पर पड़े रहे और पुलिस की लाठियों ने उन्हें भी नहीं बख्शा, जिसके बाद आज उनकी मौत की खबर ने सबको अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जो पुलिस जनता की ढाल मानी जाती है, वही ढाल अगर तलवार बन जाए तो फिर न्याय की उम्मीद किससे करेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के नोनहरा थाने से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पुलिस की कथित पिटाई से घायल हुए बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 9 सितंबर को थाने परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना चल रहा था। इसी दौरान पुलिस ने आधी रात को लाठीचार्ज कर दिया। आरोप है कि थाने की लाइट बंद कर प्रदर्शनकारियों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। जब लौटे चाचा तो क्या हुआ? चोट लगी थी जब? हाँ, चोट लगे। तो क्या देखा आप लोगों ने? पलटे हो गए, काला हो गया मार के। उनको इलाज के लिए आप लोग कहीं लगे थे? हाँ, यही इलाज हुआ। तो ये जो वहाँ गए थे, मतलब गांव के नाते गए थे या भाजपा कार्यकर्ता? भाजपा करता। इस लाठीचार्ज का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें साफ दिख रहा था कि प्रदर्शनकारियों को बर्बरता पूर्वक पीटा जा रहा है। इन्हीं में से एक दिव्यांग कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जो उस समय किसी तरह अपने घर लौट आए और वहीं उनका इलाज चल रहा था। चोटें इतनी गंभीर थी कि कल शाम उन्होंने दम तोड़ दिया। ये घर आए, कैसे आए, क्या हालत थी? नोनहरा थाने में चले गए, तो वही में सब तो भाग गए, हमारे बचवा भाग गए। बस दरोगा बंद करके और दरोगा जी के हमके बताओ कि हमके मार दी हुआ जा। हम फिर सहारा कहूँ कि माई हमको कुछ अपना हाथ से तन खिया दे। कौन ये टका खिया 1 बजे रात कहो कि बाबा शांता रहता बा। अनशन पे बैठे थे, वहाँ पुलिस दरोगा बहुत उनको मारे। ये नहीं हम लोग देखे कौन ले आकर घर तक उनको छोड़ गया। उसके बाद उनका धीरे धीरे हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होता गया। मौत के पीछे क्या मानते हैं कि मतलब बीच में जो पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसके वजह से हुई या कुछ और वजह से? मौत तो लाठीचार्ज के वजह से ही हुआ है, इसलिए कि उनको कुछ हुआ नहीं था, वो लाठीचार्ज के वजह से ही मरे हैं। सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से यही चाह रहे हैं कि उनको न्याय मिल जाए। सियाराम की मौत की खबर जैसे ही उनके गांव रुकंदीपुर पहुंची, भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण उनके घर जुट गए और आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीणों का कहना था कि सियाराम दिव्यांग थे और पुलिस की बर्बरता के कारण ही उनकी जान गई। क्षेत्र में तमाम समस्या, इसको कोई काम नहीं करते थे, सब समस्या उसी तरह थी। उसी प्रक्रिया में हम लोग धरना पर बैठे। हम लोग 1 बजे रात तक बैठे थे। 1:30 बजे रात को नोनहरा कप्तान से आदेश लेकर लाठीचार्ज हम लोग ने किया, जिसमें हमारे साथी गुरुजी थे, हम लोग भी थे, तमाम दोस्त साथी बैठे थे, सबको चोट लगी। समय में थाने का गेट भी बंद किया जाता है? नहीं, गेट में घेर कर हम लोग को मारा गया। कितने लोग थे मारने वालों में? मारने वाले में पूरे थाना थी। लगभग संख्या क्या रही होगी? संख्या हमको लगा 25-30 लोग थे, सिपाही लोग थे, एसओ थे। अब आप लोगों की क्या डिमांड है? हम लोग की ये डिमांड है, गाजीपुर कप्तान और पूरे थाना नोनहरा को सस्पेंड किया जाए। उस दिन घटना ये थी कि हम लोग कई जन समस्या को लेकर के एसओ नोनहरा को हम लोग दिए थे, और एक भी कार्य जो सही है सही को नहीं करे और गलत को सही कर दिए। सीओ साहब ने बड़ी गंभीरता के साथ हम लोग उनसे सवाल किए, और बात करने के बाद बिना बताए, बिना कुछ निर्देश दिए सीओ साहब गाड़ी में बैठे और तत्काल निकल गए। तो ये घटना उसके बाद हुई? जी, उसके बाद हम लोग आराम से गांधीवादी तरीके से लोकतंत्र में जो हम लोग को हथियार मिला है अपने बात कहने का, अपने हक को बताने का, हम लोग बैठे थे। उसके बाद ये हुआ कि जब 1:30 बजा तो लोग लाठी लेकर आए और चारों तरफ से घेर लिए। कोई भी समस्या आती है तो हम लोग ऑफिस चल के जाते हैं। इसी तरह कई क्षेत्रीय कई समस्याओं को लेकर हम लोगों ने बार एसओ साहब जाकर कह रहे थे। उस दिन भी किसी समस्या को लेकर मैं वहाँ पर गया, एसओ साहब थाने पर नहीं मिले। हम उनको फ़ोन किए तो अशब्द भाषा का प्रयोग कर थाना तुम लगे अशब्द बोलने। हमने कहा ठीक है, आप जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं यहीं बैठा हूँ, आपसे मिल के जाएंगे। सीओ साहब आए, बात हुआ, सभी बिंदुओं को हम लोग बताया गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बात करके बताते हैं।
उन्होंने जिससे भी बात किया वो बात करके आए, गाड़ी में बैठे अपना चले गए, कोई हम लोग को नहीं बताया। क्या जी ऐसे में जो आपके साथी पंडित जी की जो मौत हुई है, क्या लगता है पुलिस की लाठी से मौत हुई है या किसी अन्य कारण से? पुलिस की लाठी से मौत हुई, उनके शरीर पर तमाम चोटें लगी हैं। जिसके बाद मौके पर पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश राय को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों ने उन पर नाराजगी जाहिर की क्योंकि बीते दिनों उन्होंने सोशल मीडिया पर सियाराम को भाजपा कार्यकर्ता मानने से इनकार कर दिया था। गुस्से से भरे ग्रामीणों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि आज मृतक के घर पहुंचकर उन्होंने सियाराम को भाजपा का कार्यकर्ता बताया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा कुछ हद तक शांत हुआ। अध्यक्ष जी, जो ये कार्यकर्ता थे, ये भाजपा के कार्यकर्ता थे और जो धरना था वो क्या भाजपा के लोगों का धरना था? ये मैं आज यहाँ कहना उचित नहीं, घटना दूसरी है। हमारी सरकार है, हम समस्या के समाधान के लिए खड़े हैं, तो धरना हम क्यों देने जाएं? धरना की परिस्थिति जब आएगी तो उसके हिसाब से होता है। ये धरना भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। थाने के अंदर जो लाठीचार्ज किया गया, क्या उसकी जांच विधि सम्मत होगी और जांच प्रभावित न हो, उस जांच से पूर्व वहां से संबंधित सभी लोग जो उस जांच को प्रभावित कर सकते हैं हटाए जाएंगे। वहीं इस घटना पर ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया और कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। वहीं इस मामले पर अब एसपी ने 11 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। एसओ समेत 6 पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं और 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। 9 सितंबर को थाना नौनहरा क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें 2 पक्ष, एक प्रधान पक्ष एवं एक दूसरा पूर्व प्रधान पक्ष, इन दोनों के मध्य बिजली के खंभे लगाने को लेकर एक विवाद था, जिसके बाद लगभग 20-25 लोग एक पक्ष के थाने पर आके बैठ गए थे, जिन्हें लगातार समझाया बुझाया गया कि आप हट जाइए, क्योंकि ये विवाद दूसरे विभाग से संबंधित है। हम लोगों ने दूसरे विभाग से संपर्क भी किया था और इनको बोला था कि आप वहाँ पर जाके अपनी कार्रवाई करवाएं। तो लेकिन ये लोग समझाने के बाद भी वहाँ से नहीं उठे, कई बार इनको समझाया गया। रात में एक बिजली जाने के कारण कुछ अफरा तफरी मची और इनको वहाँ से तत्काल इनको जाने के लिए बोला गया। तो फिर उसके बाद ये लोग वहाँ से चले गए थे और किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं हुआ। फिर उसके बाद आज एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि उसी दिन कुछ चोट लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई। तो इस पर हम गहनता से जांच कर रहे हैं। मौके पर एडिशनल एसपी को भेजा गया है जांच करने के लिए। उनके द्वारा प्रकरण की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। अब इस घटना के बाद पुलिस ने मृत्यु के दंश पर कार्रवाई का मरहम तो जरूर लगाया है, लेकिन कहीं न कहीं यह सवाल उठने लगे हैं। जिस पुलिस से लगातार हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जिस पुलिस को अपना सुरक्षा कवच, अपनी ढाल मानते हैं, उसी पुलिस की लाठियों की नीचे दब करके अगर किसी दिव्यांग, न्याय मांग रहे बुजुर्ग की, कार्यकर्ता की मौत हो जाए तो इसको क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं ये बात आज महज गाजीपुर में ही नहीं बल्कि पूरे सूबे में एक बड़ा सवाल बनकर खड़ी हुई है, जो लगातार बीते दिनों हुए आंदोलन और आज हुई इस मौत से सूबे की सियासत में पुलिस के रवैये पर लगातार कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े अपडेट्स के लिए बने रहे यूपी न्यूज़ के साथ।